पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। मुकुल राय की आज मुलाकात हो रही है ममता बनर्जी से। ये तस्वीरें आ रही हैं। मुकुल राय की आज मुलाकात होनी है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद टीएमसी में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले ये खबर आ गई थी, पुष्ट कर दी गई थी मुकुल राय की टीम की ओर से कि आज मुलाकात होगी उनकी ममता बनर्जी से और दोपहर 3 बजे ये भी जानकारी है कि टीएमसी में शामिल हो सकते हैं मुकुल राय। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका लगने वाला है। मुकुल राय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। आज मुलाकात है ममता बनर्जी से पार्टी हेडक्वार्टर में और इस बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे भी दी गई है। पार्टी महासचिव के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाल भी लिया है। और अब ये देखिए मुकुल राय की ये तस्वीर है, मुकुल राय की ये तस्वीर और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुछ दिनों पहले पार्टी बैठक थी पश्चिम बंगाल इकाई की और उसमें तमाम नेताओं को पहुंचना था जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन उसमें वो कई बड़े कद्दावर चेहरे जो हाल फिलहाल में पिछले 2 से 3 साल में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, कई बड़े चेहरे नहीं पहुंचे इस बैठक में, जिसमें मुकुल राय थे, जिसमें राजीव बनर्जी का नाम था। ऐसे कई कद्दावर चेहरे थे जो कि इस बैठक में नहीं पहुंचे थे और तभी से ये कयास और जोर पकड़ने लगा था कि कहीं ना कहीं से वापसी होने जा रही है। सुनिए मुकुल राय कुछ बोल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? कहाँ जा रहे हैं? दादा टीएमसी जा रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? चलो चलो तो ये तस्वीरें आपने देखी, मुकुल राय निकले हैं लेकिन लगातार उनसे सवाल जरूर किए गए। आप सीधे तौर पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये पुष्टि हो गई है कि वो मुलाकात कर रहे हैं और दोपहर 3 बजे यानी अब से करीब 1 घंटे के बाद वो टीएमसी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। ये जानकारी है। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, मुकुल राय निकल चुके हैं, संभवतः टीएमसी हेडक्वार्टर सीधे पहुंचेंगे और वहां पर वो ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। जी देखिए, इस समय ममता बनर्जी के घर के बाहर खड़े हैं और हमने जैसा दिखाया कि मुकुल राय अपने घर से निकल चुके हैं। पहले ये तय था कि मुकुल राय कालीघाट में ममता बनर्जी के घर जहां पर हम सब मौजूद हैं यहां पर वो आएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, फिर तृणमूल भवन जाकर औपचारिक तौर पर वहां पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही कि प्लान चेंज हुआ है, मुकुल राय सीधे तृणमूल भवन पहुंचेंगे यानी तृणमूल पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और ममता बनर्जी, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी यहाँ पे कुछ ही देर में यहाँ से बाहर जाएंगी और इसकी पूरी तैयारी इस समय की गई है। पुलिस पोस्टिंग हो गया है, लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ममता बनर्जी अपने घर से निकल रहे। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी निकल रही है। इस समय ममता बनर्जी निकल रही है, उनकी काफिला, गाड़ी का काफिला आप देख सकते हैं कि अब निकल रही है। तकरीबन 2:10 का टाइम इस समय हो रहा है। ममता बनर्जी यहाँ से निकल रही है, निकल के सीधा तृणमूल पार्टी ऑफिस जाएंगी और जहां पर मुकुल राय भी पहुंचेंगे वहां औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। और साथ में ये अटकलें लगाई जा रही है कि मुकुल राय के जो बेटा शुभ्रांशु वो भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर गाड़ी में है और यहाँ तृणमूल भवन की तरफ वो जा रही है और उन्होंने इशारा किया वहाँ जाने के लिए। अब कुछ ही देर में तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर मुकुल राय वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर मीटिंग होगी, होने के बाद वहाँ औपचारिक तौर पर उनका ज्वाइनिंग तृणमूल कांग्रेस में दोबारा होगा। तापस, हाल फिलहाल में जो चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की सियासत में, जानकारी ये मिली है या फिर कई लोग दबी जुबान में इस बात की चर्चा करते रहे हैं, आप इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डाल पाएंगे कि टीएमसी में दरअसल मुकुल राय पहले से ही आना चाहते थे। मुकुल राय को दिलीप घोष से संभवतः कुछ दिक्कत थी, शायद पॉलिसी लेवल पर या कुछ और बातें थी। पार्टी ऑफिस में जैसी जगह चाहते थे वो संभवतः उन्हें जगह मिली नहीं थी। कैलाश विजयवर्गीय जिनकी सक्रिय भूमिका थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव फिलहाल वो बंगाल में नहीं है। ये सारी बातें क्या फैक्टर बन रही हैं कि मुकुल राय टीएमसी में वापस जा रहे हैं?
जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में मुकुल रॉय आए थे, उसके बाद जब दिलीप घोष को राज्य के अध्यक्ष बनाया गया था, तब दिलीप घोष और मुकुल रॉय की भी दूरी शुरू से ही थी। एक दो लॉबी में बढ़ चुकी थी बीजेपी, और मुकुल रॉय जिस तरह से काम करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहे थे। ये अपने क्लोज जो एड्स हैं उनको भी उन्होंने कई बार जिक्र किया। अगर आप देखें कि विधानसभा चुनाव में उतना एक्टिव मुकुल रॉय को नहीं देखा गया था। वो जिस तरह से कैंपेनिंग किए थे, बहुत साइलेंट कैंपेनिंग था। हालांकि वो कृष्णनगर उत्तर से वो जीत कर आए ज़रूर हैं, वो पहली बार एमएलए बने, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह का कद्दावर नेता माने जाते हैं मुकुल रॉय, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं मुकुल रॉय को वो जगह बीजेपी में नहीं मिला जो तृणमूल कांग्रेस में उनका जो कद था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में नहीं था, और कहीं बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में वो फंसते चले जा रहे थे। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव जीतने के बाद क्या वो तृणमूल कांग्रेस में आएंगे, और अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर थी कि वो समय समय पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ वो संपर्क में भी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जुबान से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज सुबह से हमें कल हमने ये खबर चलाया था कि मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अटकलें कल से ही चल रही थी, नेताओं से बातचीत हो रही थी। लेकिन इतना जल्दी होगा, 24 घंटे के कम समय में मुकुल रॉय का ज्वाइनिंग, ये काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगले हफ्ते तक उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर, आज शुक्रवार है और ममता बनर्जी के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ मानती है वो, इसलिए आज ही ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। घर पे मिलने का एक अपॉइंटमेंट था, लेकिन अहम वक्त पर ममता बनर्जी ने ये तय किया कि नहीं, पार्टी ऑफिस में जाकर मैं आपसे ये सवाल करूं कि और कौन कौन से नेता शामिल होंगे, उससे पहले एक छोटी सी चर्चा। और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी, क्योंकि पुराना साथ ममता बनर्जी के साथ है। क्योंकि जब करियर की शुरुआत कर रहे थे मुकुल रॉय, तो यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे, उस दौरान ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में थी, तभी से उनके बीच राजनीति करीबियां बढ़ी थी और एक अंडरस्टैंडिंग दोनों नेताओं के बीच में थी। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मुकुल रॉय को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन चूंकि पुराना साथ था, पुरानी राजनीतिक समझ है, इसलिए मुकुल रॉय की वापसी बहुत मुश्किल भरी भी नहीं। जी ज़रूर। और पहली बात यह है कि तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हमेशा से हमलावर रहे हैं, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जो भी नेता गए हैं सब पर, लेकिन मुकुल रॉय के खिलाफ बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में नहीं थे तृणमूल के कोई भी नेता। और तृणमूल का ये कहना है कि मुकुल रॉय भी कभी भी ममता एक व्यक्तित्व को कभी भी सवाल के घेरे में नहीं लाया। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कभी भी मोर्चा नहीं खोला बीजेपी में रहते हुए। हालांकि टीएमसी को उन्होंने समय समय पर क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने कभी भी एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो ये कहीं ना कहीं मुकुल रॉय के फेवर। आपके पास आऊंगा, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।